अगर आपको भी पॉलिनोमियल चैप्टर डिफिकल्ट लगता है और जीरो स्पेशली जीरोज वाला पार्ट, जो जीरो वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स। तो पॉलिनोमियल बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें पावर्स होती हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे पावर एंड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x क्यूब प्लस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये सब के सब आपकी पॉलिनोमियल है। इसमें पावर्स होंगी, x की पावर होंगी या x की 1 पावर होगी या 2 पावर होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं, ये कैसे पहचानोगे? अगर x या x की पावर 1 डिनोमिनेटर में कहीं पे दिख जाए आपको, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए 1/x स्क्वायर, 1/x दिख जाए, 1/x क्यूब दिख जाए, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे? जो x की पावर ऐसे इस फॉर्म में होंगे, स्ट्रेट फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस -7, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। 1/x कहीं पे भी दिखे तुम्हें इस पूरे उसमें, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमें देखना है कि इसमें जो पूछा जाता है कि कितने टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। तो देखो टर्म क्या होते हैं, जो माइनस प्लस के साथ में जितने भी होते हैं, जैसे एक ये है, 1 -2 तीसरा ये, तो इसमें कितने टर्म है? 1 -5x, ये तो ये टर्म है, तो इसमें 3 टर्म हो गए। इसमें कितने हैं? एक्स स्क्वायर -7, इसमें 2 टर्म हो गए। इसमें 1 2 3, तो टर्म होते हैं टोटल जो कि सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से, ठीक है। 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। अगर मैं लिख दूं 7x स्क्वायर, तो इसमें एक ही टर्म है, ठीक है बच्चों। तो ये हुए टर्म। दूसरा होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट कैसे पहचाने? तो वेरिएबल जितने भी कहीं पे आपको x दिख रहा है, तो ये सारे वेरिएबल है। x कहीं पे दिख जाए, y दिख जाए, z दिख जाए, ये है वेरिएबल। और कांस्टेंट बच्चे जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। जैसे 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को पहचानने का तरीका यह है कि उसके साथ में जनरली x नहीं होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट केवल ये है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ में x नहीं है, ठीक है। तो वो टर्म्स जो है ये सब कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद कांस्टेंट और कोफिशिएंट में थोड़ा कई बार प्रॉब्लम होती है। कोएफिशिएंट होता है जो भी नंबर होता है, चाहे वो x के साथ में है, ठीक है। अगर x के साथ में जो भी है, जैसे x के साथ में क्या है, ये 5 है, ठीक है, x के साथ में 5 है और 5 -5 में, तो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई है? जब एक्स स्क्वायर के साथ में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं दिया होता है, वहां पे कोफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 7 होता, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 हो जाता बच्चों। और यहाँ पे अब कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ में लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? +7, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट +1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? +7, x का कोफिशिएंट +7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4। तो कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ में लिखते हैं बच्चों। तो टर्म एंड कोफिशिएंट ये हमने पढ़ा, वेरिएबल हमने पढ़ा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल की डिग्री निकालो। तो डिग्री कैसे निकालेंगे बच्चों हम? डिग्री होती है x की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में x, y या z की हाईएस्ट पावर, जितनी हाईएस्ट पावर हो सकती है। अब इस पूरी पॉलिनोमियल है ये, इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है? यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है, इससे ज्यादा हाई पावर है x की पावर 1 ही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगी। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इससे ऊपर कहीं पावर दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे डिग्री
एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की पावर देखनी है आपको, कोफिशिएंट नहीं देखना। एक्स की पावर हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री जो होती है, तो डिग्री बच्चों इसको लिख लो आप, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उससे हम डिग्री कहेंगे बच्चों। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब दूसरी बात, जीरो निकालना। जीरो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो कैसे निकालेंगे। मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दी है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसका आपको जीरो निकालना है। तो x की वो वैल्यू जो कि उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। तो यहाँ पे क्या रखें कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, x माइनस 3 जीरो हो जाएगा। x की कौन क्या रखेंगे यहाँ पे, तो x का अगर हम यहाँ पे मान लो x की जगह अगर 3 रख दें, तो x की जगह में अगर हम 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह में 3 रखो, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिससे कि वो एक्सप्रेशन, वो पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है, इसको करने के लिए आप सीधा इसको आप जीरो से इक्वेट भी कर सकते हो। अगर जीरो से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करना है। तो ये तो मैथमेटिकल मेथड है बच्चों। अब इसी को हम ग्राफिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं बच्चों। ग्राफिकल मेथड से इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमेशा कोई भी अगर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व बना रहे हैं, जितनी जगह में कट करें, एक्स बच्चों नीचे जो जो ऐसी लाइन होती है, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ऐसे खड़ी लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं बच्चों, वाई एक्सिस कहते हैं इसे। ये खड़ी लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। तो कोई भी कर्व जितनी जगह में उसको कट करे, जितनी भी जगह में उसे कट करे, जैसे मान लो ये एक कर्व मैंने बनाया ऐसे और ऐसे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह में कट करे, यहां पे कितनी जगह में कट कर रहा है, 1 2, 2 जगह में कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब सपोज करो यही कर्व हमारा इस तरह से बना हुआ है ऐसे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 जगह में कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे 4। तो बच्चों आई होप आपको ये इजी लगा होगा। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आपको नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करो और उसमें ज्वाइन हो जाओ, और उसमें आपको डाउट्स रेगुलरली आपको सॉल्व किए जाएंगे आपके डाउट्स। ओके बच्चों, बाय बाय।